आदमी बनो, मुनि जी ने कहा था मनुर्भव, मनुष्य बनो। क्या आप आदमी हैं? एक बार मैं ट्रेन में बैठा था, एक जो है बकरी अन्न का दाना या छिलका पशु फल इत्यादि का उठा उठा के चुक चुक के खा रही थी प्लेटफार्म पर। वही ठेले वाले ने अंडों को फोड़ करके उसका छिलका ढेर लगा रखा था ठेला के पास। बकरी दौड़ करके गई, उस छिलके को सूंघा और चल दिया। मैं विचार करने लगा कि देखो, ये बकरी कभी कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गई है, लेकिन यह समझती है अखाद्य पदार्थ, न किसी ने कहा भी यह खाने योग्य चीज नहीं है, लेकिन बकरी यह समझती है खाद्य पदार्थ है। लेकिन आज का पढ़ा लिखा आदमी क्या करता है? संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, मालूम पड़ता सारा प्रोटीन मुर्गी के अंडे घुस बैठा है। कुछ डॉक्टर और वैज्ञानिक लोग कहते हैं संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, अंडा में कोलेस्ट्रॉल नाम का जहर पाया जाता है। अंडा की सफेदी का कोलेस्ट्रॉल मनुष्य की यकृत में जमा होता है, जिससे जंग पैदा होता है। अंडा खाने से उच्च रक्तचाप, दिल की धड़कन, गुर्दे की बीमारी, पथरी आदि की बीमारियां होती हैं। फ्लोरिडा के डॉक्टरों ने 18 महीना के में परीक्षण के पश्चात ये रिपोर्ट दी कि अंडा में 30% DDT पाया जाता है ताकत अंडा में। मछली मांस भी खाता है। श्री अभिलाष साहब जी ने कहा है, घर में मुर्दा मरे जो कोई, तादिन अन्न न खाई, और बाहर से एक मुर्दा लावे ताको खाएं पकाई, देखो दुनिया की बो रही। घर का आदमी अगर कोई मर जाता तो घर को अशुद्ध मानते, और मछली में जीव, बकरा में जीव, मुर्गा में जीव। अब वो जीव जब निकल गया तो शरीर क्या हुआ? मुर्दा हुआ कि नहीं? उस मुर्दा को पेट में गाड़ते हैं। अब आप मुर्दा को पेट में गाड़ते हो। जिसका घर है शमशान और पेट है कब्रिस्तान, उसके इंसान नहीं पैदा होगी शैतान। घर को क्या बनाया? श्मशान घाट। श्मशान घाट किसको कहते हैं? जहां पर मुर्दा जलाते हैं, भूनते हैं, उसको श्मशान घाट कहते हैं। अब चूल्हा को श्मशान घाट बना दिया, और पेट में क्या कर दिया? पेट में उस मुर्दा को गाड़ दिया, तो पेट क्या हो गया? कब्रिस्तान। तो जो आदमी रस जो खाता है उसका रस बनता है, रक्त से बीज बनता है। आपके खान पान का, आहार विहार का प्रभाव शरीर पर पड़ेगा, उससे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। क्या आपने कभी विचार किया है, जो मनुष्य की चीज, खाने की चीज नहीं, उसको आदमी खाता है? तो मछली मांस अंडा में कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें प्रोटीन होता, प्रोटीन कुछ मात्रा में हो भी, तो ये प्रोटीन महंगा है, गंदा है, अशुद्ध है, अपवित्र है, इसलिए खाने योग्य नहीं है। लेकिन मैं उनसे प्रश्न करता हूं, तंबाकू में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? होता प्रोटीन तंबाकू में? विटामिन विज्ञान के शोधकर्ता डॉक्टर जे का मेका हुई ने बताया, 1 किलो तंबाकू का विष अगर वैज्ञानिक ढंग से निकाल लिया जाए तो 900 चूहे, 1200 खरगोश, 30 आदमी आसानी से मारे जा सकते हैं। तंबाकू में जहर होता है, और वो जहर को आदमी शरीर में भरता है। गुटखा खाते हैं। एक बार एक ट्रक में कहीं छिपकलियां भरी हुई जा रही, छिपकलियां कार्टून में, वो कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो जब ट्रक उलट गई तो कार्टून सब फट गया, तो उसमें से छिपकलियां भाग करके निकलने लगी। पता लगाया पुलिस ने, तो वो कहाँ जा रही थी ट्रक? वो जो है शिखर, जहाँ बनता है शिखर की फैक्ट्री में। अब वो सब पीस करके उसमें मिलाया जाता है, नशा होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकर भी होती है। अब ये बड़ा बताओ, शिखर गुटखा खाते हैं आप लोग, तंबाकू खाते हैं, तो अब ये बताइए क्या आप आदमी हैं? पशु नहीं खाता है, किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गया है, पढ़ा लिखा आदमी सिगरेट पीता है और साधारण आदमी बीड़ी पीता है। ये गंदी आदत क्यों लगा ली? अगर इन बातों को सुन करके आज ही संकल्प करके जाओ कि मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, गुटखा पान ज्यादा नहीं खाऊंगा। मैं तो भाई विशेष करके जोर ज्यादा देता हूं आहार विहार के ऊपर। कितने ऐसे लोग संकल्प ले लेते हैं कि हम तंबाकू नहीं खाएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे। एक बार परीक्षा साहब जो है बुलाए थे अयोध्या में, मैं छत्तीसगढ़ में ही था, और 4-5 साल लगभग हो गया होगा। तो कहने जरूर आना है, तो गाड़ी को यहाँ भिलाई में छोड़ दिए, और जब हम गए ट्रेन से जा रहे थे, तो जहाँ मेरा रिजर्वेशन था वहीं पर एक मुसलमान का रिजर्वेशन था, बैंक का मैनेजर था, वो पान बहुत खाता था, उसका लड़का गुटखा खाता था। जब सुबह फ्रेश होकर के सामने बैठा
2 पुड़िया गुटखा की निकाला, 3-3 रुपये की पुड़िया थी, दोनों पुड़िया एक साथ फाँक लिया। हमने कहा क्या करते हो? कहा कुछ नहीं। कितना पढ़े हो? कहा BSc। क्या नाम है? कहा इमरान। हमने कहा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो? कहा जाता हूँ। फिर मैंने कुछ समझाना शुरू किया कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजाका है, पर काहू का दिल मत तोड़ो, एक घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुद्ध धरे है, मस्जिद सफाई है, और दिल दरगाह के अंदर देखो झलकता नूर खुदाई है। इस बात को मानते हो कि नहीं? कहा हाँ मैं मानता हूँ। हमने कहा खुदा का नूर दिल में है, तो मंदिर और मस्जिद के इसको साफ सुथरा रखा जाता है, और ये खुदा का जो दरवाजा है, इसके ये मुख्य दरवाजा है, यहाँ पर गंदी चीज रखते हो। मंदिर को इंसान ने बनाया, मस्जिद को इंसान ने बनाया, और जिसको किसने बनाया? रब्बे आलम ने। गढ़ी है प्रभु ने अपने हाथों से 9 महीने में, बना के सुंदर मूर्ति बैठा है आप सीने में, न कोई पूजता उसको लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारिका काशी फिरे मक्के मदीने में। जिस प्रभु ने इस शरीर का निर्माण किया है और सीने के अंदर विराजमान है, वो प्रभु कौन है? आस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। अभिकारी प्रभु वो आत्मा है, जीव है। बोलो सदगुरुदेव की। हाँ, हमने कहा कि मंदिर को इंसान ने बनाया और मस्जिद को इंसान ने बनाया, और जिस्म को किसने बनाया? रब्बे आलम ने। कबीर साहब ने कहा घूंची भर के बोइए उपजा पसेरी 8, डेरा परा काल का सांस सकारे जात, किंचित मात्र सजीव वीर माता के गर्भ क्षेत्र में जाने पर 8 शरीर का शरीर उत्पन्न होता है। 5 तत्व 3 गुण का ये शरीर बनता है। अगर ये प्रभु जो जीव है न आवे गर्भ में, तो शरीर का स्थापन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये प्रभु चाहे हिंदू हो, मुसलमान, ईसाई, कोई भी हो, जो गर्भ में आया और हृदय के अंदर वो भगवान बैठा हुआ है, उसके दरवाजा को गंदा करते हो तो क्या तुम्हारी नमाज जायज होगी? पढ़ा लिखा लड़का था, कहा नमाज जायज नहीं होगी। हमने कहा फिर? कहा अब गुटखा नहीं खाएंगे। समझदार था, समझ गया। हमने कहा कुल्ला करके आओ। कुल्ला करके आया। हमने कहा न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। मैंने कहा कितना गुटखा खा जाते हो? कहा करीब 80-90 रुपये का गुटखा रोज खा जाते हैं। मोबाइल पर जोड़ करके बताया 30,000 रुपये का गुटखा मैं साल में खा जाता हूँ। कहा फिर अब क्या करोगे? कहा अब मैं नहीं खाऊंगा। अगर वो गुटखा छोड़ दिया तो उसका लाभ हुआ कि नहीं? एक ही बात मैं नहीं कहता हूँ, हजारों लोगों ने संकल्प लिया मेरे पास बीड़ी तंबाकू गुटखा पान जर्दा त्याग छोड़ने का, तो उनका लाभ हुआ कि नहीं हुआ? ये संत महात्मा यही काम करते हैं। तो ये संगत का प्रभाव पड़ता है, शब्द का प्रभाव पड़ता है, और ये जो है सत्संग में आकर के हम आप लोगों से निवेदन यही करेंगे कि अपनी बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लो। यहाँ प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम होता है, और आपके छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम होता रहता है। अगर आओ एक एक दोष छोड़ते जाओ तो आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा। सज्जनों, इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम होते रहते हैं। मैं तो, मेरा जीवन ही कार्यक्रम में है, सत्संग में है। 15 प्रांतों में जाता रहता हूँ। पहले तो आप बतेबे कि यहाँ पर रहे 15 साल तक। इसके बाद 1965 से 80 तक यहाँ पर रहे। इसके बाद उत्तर प्रदेश पे बिहार में, अब बिहार में 2-3 आश्रम हैं, लेकिन हम आश्रम पर रहते भी नहीं हैं, हम भ्रमण ही करते रहते हैं। संत लोग और अपना सहायता करते हैं और रहते हैं। तो सज्जनों, इन बातों को सुन करके आप जीवन में उतारें, और एक एक दोष को त्याग करते हुए जाएं। आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम देता हूँ। बोलो सदगुरु देव की जय। जय। बजाते हैं तो ठीक से बजा लें, थोड़ा सा ताजगी आ जाएगी, अंगड़ाई। बहुत बढ़िया। इसी ऊर्जा से भरे रहें आप सब।